नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनी देखा जाए तो एक मोनोपोली बिज़नेस जैसे कंपनी अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मोनोपोली नहीं कहूँगा, इस सेगमेंट में बहुत सारे कंपनीज़ हैं। फिर भी इस कंपनी को मैं मोनोपोली इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो सेगमेंट है, कंपनी जिस जिस कस मतलब प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, जिस-जिस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, वो टोटली फ्यूचरिस्टिक है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, तो उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा जो इस कंपनी को फ्यूचर में 50 टाइम्स रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को कोई आप रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ये टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मैं हर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊँगा, उसके बाद आपका जो डिसीज़न होगा, आपका मन जो कहेगा, वो ही आप कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता दूँ, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एमटर्क। तो एमटर्क जो कंपनी का नाम है, एक्चुअली मैं कंपनी का नाम बता दूँ, तो कंपनी का एमटर्क टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, जो कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। इंजीनियरिंग सेगमेंट मतलब आप सभी जानते हैं इंजीनियरिंग सेगमेंट में कौन-कौन है? एमटर्क है, पॉरस डिफेंस है। तो इस तरीके से दिग्गज-दिग्गज कंपनी जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर, स्पेस रिसर्च के ऊपर भी काम करते हैं। तो स्पेस के ऊपर जितने सारे मशीनरीज़ है, मान के चलिए कोई भी रॉकेट लॉन्चर्स है, तो उसका जो मशीन है, उसका जो मशीनरीज़ है, वो भी इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर ही पड़ते हैं। उसको मेंटेनेंस करना, उसको बनाना, उसको काम कराना, तो सब कुछ उसी सेक्टर के ऊपर पड़ते हैं। तो एमटेक कंपनी इतना खास क्यों है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल सबको समझना पड़ेगा। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है कंपनी कौन-सा इसका फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। मैं आपको इस कंपनी के डिटेल्स और भी डेप्थ में आपको दिखा दूँ, तो कंपनी के बिज़नेस सेगमेंट देखिए, जो मुझे इस कंपनी का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा। पहली है सिविल न्यूक्लियर। इसका मतलब न्यूक्लियर के माध्यम से पावर जनरेट करना। तो ये कंपनीज़ का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। मतलब डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ स्पेस में। देखिए स्पेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, मतलब जितने सारे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, तो उसके भी मशीनरीज़ के काम यही कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ मतलब रोल्स कुछ कुछ मतलब इंजन के लिए अंदर कुछ नोजल्स, कुछ म पेयर्स पार्ट्स लगते हैं, वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी के ऊपर कंपनी का सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है क्योंकि कंपनी हाइड्रोजन के ऊपर काम करते हैं। अगर उसके साथ कंपनी का अदर सेगमेंट भी है, जैसे मैरिन्स, सबमरीन्स से लेकर जो फाइटर मैरिन्स होते हैं, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। अगर कंपनी का हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, मुझे जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट इस कंपनी को लगा, वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट जीरो इमिशन है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। और दूसरी बात, इस कंपनी का मुझे और भी स्ट्रेंथ कहाँ पे लगा, इस कंपनी का क्लाइंट्स। अगर मैं इस कंपनी का क्लाइंट्स दिखा दूं, तो क्लाइंट्स के जो न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर कंपनी के क्लाइंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ डिफेंस और एरोस्पेस के ऊपर किसके किसके काम करते हैं, इसरो। साथ ही साथ देखिए डिफेंस के ऊपर साथ ही साथ आप देखेंगे इसरो के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। जैसे स्पेस में कहाँ पे इसरो के ऊपर काम करते हैं, और डिफेंस के ऊपर डीआरडीओ के ऊपर काम करते हैं कंपनी। और साथ ही साथ देखिए और भी प्रोजेक्ट है, और इसका क्लाइंट बेसिस में आप दिखा दूं तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं क्लाइंट जो न्यूक्लियर सेगमेंट में है, जो कौन सा है, एन एनपीसीआईएल, डीएई, साथ ही साथ आईजीसीएआर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो भविनी जो सेगमेंट है, मतलब जो कंपनी से उसके ऊपर काम करते हैं, बीआरसी, ईसीआईएल। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी न्यूक्लियर के ऊपर काम करते हैं। स्पेस के ऊपर देखा जाए तो इसरो है, साथ ही साथ और भी इसरो के भी बहुत अलग अलग सेक्टर है, उसमें भी कंपनी काम करते हैं। डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ है, साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर है, साथ ही साथ देखिए राफेल जैसे बड़े प्लेयर्स। डीआरडीओ के अलग अलग सेगमेंट है, जैसे डीआरडीएल, एएसएल। डीआरडीओ के और भी अलग अलग सेगमेंट है।
उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। क्लीन एनर्जी के ऊपर आप देखेंगे तो एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर ब्लूम एनर्जी और एंड्रीटेज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। अदर सेगमेंट के ऊपर कंपनी आप देख सकते हैं किंग किंग बार के ऊपर भी काम करते हैं, जो सब मेरिन्स और मेरिन्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो विजन है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। तो कंपनी की रही बात फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी के मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का मार्केट कैप अभी एक स्मॉल कैप टाइप है, तो हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है। कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है, 0.24 के आसपास। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। कंपनी का देखिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज के आसपास है, अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है 12 रुपीज करके, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स है। तो इसका मतलब कंपनी का जो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 12 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज कितना है, कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे 11 गुना कंपनी रिटर्न कमा रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 9%, कंपनी का 3 साल के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 17% के आसपास है। कंपनी आपको डिविडेंड भी दे चुके हैं 0.16 के आसपास। कंपनी आज तक स्प्लिट नहीं किया, इसलिए कंपनी का प्राइस अभी 1800 रुपीज के आसपास चल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए, पहले कंपनी उतना खास प्रॉफिट नहीं करते थे। 2018 के बाद गवर्नमेंट ने स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस इस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया, इसलिए इस सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ किया और इसीलिए इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा भी मिला। इसलिए कंपनी के देखिए ओपीएम जो पहले कम था, आज वो धीरे धीरे करके बढ़ चुके हैं। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 21% का रिटर्न एक साल में, कंपनी अभी तक 3 साल नहीं हुआ। उसके बाद देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर आपको बेस्ट और पॉजिटिव देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी का रिजर्व की, तो कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास रिजर्व बना चुके हैं। धीरे धीरे करके 200 करोड़ से 500 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल 28 से 31 बन चुके हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का जो बोरिंग है, कर्जा है, तो कर्जा जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही कर्जा लेके रखा है। कंपनी के जो लाइबिलिटीज है, अदर्स लाइबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सबसे ज्यादा ट्रेडेड पेबल है। इसका मतलब कंपनी का जो पेयर पट बनते हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल्स उसको खरीदना पड़ता है, उसको जिस कंपनी से खरीदारी की है उसको पेमेंट करना बाकी है अभी कितना, 94 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के एसेट क्या है वो दिखा दूं, तो कंपनी के एसेट लैंड भी है, मशीनरीज भी है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज भी कंपनी को ज्यादा देखने को मिला, तो ये कंपनी के लिए एसेट है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुआ तो वो फ्यूचर में एसेट बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं, मतलब पैसा वो पेमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो में थोड़ा सा मुझे वीकनेस देखने को मिला। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना कैश कंपनी जेनरेट नहीं कर पा रहा है। तो लास्ट 2 सालों में कंपनी जेनरेट नहीं कर पाया, ये कंपनी के लिए एक थोड़ा सा वीकनेस बन चुके हैं। अगर कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूं तो डेटोस जो डे है, पहले 117 डेज लग रहा था, बीच में कंपनी का डेटोस डे कम हो गया था, आज कंपनी का टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है। मतलब खुद का जो प्रोडक्शन करने के बाद माल जिस कस्टमर को बेचा, तो उनके हाथ से पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम जरूर लगेगा क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज को माल बेचते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी को माल बेचने के बाद पैसा आना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके बाद वो पैसा देता है। तो इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में कंपनी करीबन करीबन 2 साल के आसपास लगा देते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी मिसाइल, कोई भी देखा जाए तो रॉकेट लॉन्चर्स, इस तरीके से प्रोजेक्ट में काम करना इतना टाइम ज्यादा लगते हैं, तो इसलिए इस तरीके से इन्वेंटरी जो डे है ज्यादा लग रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए, प्रोमोटर के बाद इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस ने भी होल्डिंग करके रखा। डीएस के पास धमाका होल्डिंग है पब्लिक के तुलना से, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। रही बात इस कंपनी का म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में, अगर ध्यान से देखिएगा म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग कंटिन्यू किया। सेल आउट छोटा मोटा सेल किया है, मगर उतना ज्यादा सेल नहीं किया, उल्टा कंपनी फिर से बाइंग भी किया है इस क्वार्टर में, सॉरी इस मंथ में। तो पिछले मंथ में मतलब मार्च के मंथ में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग भी किया। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए, क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो कंपनी के यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद फिर से कंपनी हायर बनाते जा रहा है। इसका मतलब एक हायर स्ट्रेंथ है ऊपर साइड जाने का। तो एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। इस कंपनी के डिटेल्स में आपको इसीलिए डिस्कस किया हूँ क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है,
फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को कोई रिकमेंडेशन वीडियो मत समझ लेना। आप एक बार रिसर्च करना, आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो उस हिसाब से आप कंपनी के ऊपर निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।